हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष टल की एक और एपिसोड में। इस एपिसोड में आप लोग सीखने वाले हैं वर्डप्रेस में मेनूज, कैटेगरीज और टैग क्रिएट करना, और साथ ही आप सीखेंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना। यदि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वर्डप्रेस साइट के स्ट्रक्चर और नेविगेशन को इम्प्रूव करने के लिए मेनूज, कैटेगरीज और टैग का यूज किया जाता है। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि मेनूज आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, वेबसाइट में जो मेनूज है वो नेविगेशन को मैनेज करते हैं, जिसकी मदद से जो यूजर है वो साइट के जो इम्पोर्टेंट पेज होते हैं वहाँ पर जा सकता है क्लिक करके। वहीं हम कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक में। जैसे कोई वेबसाइट है और उसमें हम पर्टिकुलर डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं। एक आर्टिकल किसी न किसी कैटेगरीज को बिलोंग करेगा तो हम उस कैटेगरीज के अंदर उस आर्टिकल को रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कंटेंट होता है वह ऑर्गेनाइज हो जाता है। वही हम टैग्स की बात करें, टैग्स हमारे जो होते हैं वो स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं जो पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं, जो कि कंटेंट को और अधिक डिस्क्राइब करते हैं और एसईओ में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे मेनूज को क्रिएट किया जाता है और उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको सीधे अपीयरेंस में आना है और यहाँ पर आने के बाद मेनूज पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सिंपल सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी कोई मेनूज यहाँ पर नहीं बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट मेनू, एंड यहाँ पर जो अभी पेज का ब्लैंक आ रहा है, यानी कि यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। कस्टम लिंक भी आप नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर हमने अभी कोई भी मेनू नहीं बनाया है। तो सबसे पहले हमें मेनू बनाना पड़ेगा। तो मेनू बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मेनू का नाम दे देना है। अब मेनू का नेम क्या रहेगा, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जहाँ पर आपको उस मेनू को यूज करना है उस हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। यदि आपको टॉप हेडर में डालना है तो आप टॉप मेनू लिख सकते हैं। हेडर में डालना है तो आप हेडर मेनू दे सकते हैं। कोई प्राइमरी मेनू हो सकता है, फुटर मेनू हो सकता है, साइड बार मेनू हो सकता है। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएट मेनू पे क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक ऐड टॉप लेवल पेज टू दिस मेनू। जैसे हम कोई पेज नया क्रिएट करेंगे तो वह पेज इस मेनू के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा यदि हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस बात पर जरूर ध्यान देना जो मैंने कहा है। यदि हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं और कोई नया पेज क्रिएट करते हैं तो वह पेज ऑटोमेटिक इस वाले मेनू के अंदर आ जाएगा। इसको हम अनटिक कर देते हैं। ओके, अभी इस ऑप्शन को मैं अभी यहाँ पर ब्रेक करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं मेनू बनाना सिखा देता हूँ, फिर सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर क्रिएट मेनू पे हम सीधा क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक मेनू बन गया। अब दूसरा कोई नया मेनू बनाना है उसके लिए फिर यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट अ न्यू मेनू। तो एक मेनू हम और बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर हम डाल देंगे एफ मेनू। अब ये चीज़ मैं यहाँ पर शार्ट में ले रहा हूँ। मेरे हिसाब से एफ मेनू क्या हो गया, फुटर मेनू। पी मेनू हो गया प्राइमरी मेनू। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बैकएंड की चीज़ है। एंड यहाँ पर क्रिएट मेनू पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे दो मेनू क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर ऑप्शन भी आ जाएगा पी मेनू और एफ मेनू। अब यहाँ पर जो हम सिलेक्ट करेंगे वो मेनू यहाँ पर आ जाएगा। इससे मैं बी मेनू सिलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो वो मेनू यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑप्शन भी यहाँ पर इनेबल हो गए। अब सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर क्या है, पेज का, फिर पोस्ट का, फिर कस्टम लिंक एंड कैटेगरीज का ऑप्शन है। यहाँ पर और भी ऑप्शन बढ़ सकते हैं तो हमारे जो भी प्लगइन्स होंगे उसके हिसाब से ऑप्शन बढ़ जाएंगे। यदि थीम में नया ऑप्शन है, थीम के हिसाब से ऑप्शन बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी जो है उससे आप सीख लीजिए, उसी के हिसाब से आप आगे उसे हैंडल कर सकते हैं यदि ज़रूरत पड़ेगी तो। जैसे यहाँ पर पेज है तो अब इस पेज के अंदर सारे पेज शो होंगे। जैसे मोस्ट रिसेंट, तो अभी जो नए पेज क्रिएट होंगे वो यहाँ पर वो मोस्ट रिसेंट के ऑप्शन में आ जाएंगे। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारे पेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक ऑप्शन है सर्च का, तो इसके अंदर आप अपने पेज को सर्च कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पेज होंगे और आपको नाम पता तो उस नाम को यहाँ पर इंटर करेंगे तो वो पेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे एंड जो पेज हमें इस मेनू के अंदर ऐड करना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि होम हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, अबाउट हो गया, ब्लॉग हो गया, ये चार हमें पेज जो है इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर ऐड टू मेनू पर हम क्लिक कर देंगे
एंड उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ओके, कस्टमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस होम को ऊपर रख देंगे, उसके बाद अबाउट अस को रख देंगे एंड ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट का, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इस ब्लॉग के अंदर कुछ हमारे ब्लॉग पेजेज जाएँ। ब्लॉग पेज से मेरा मतलब है कि जो पोस्ट हैं वो कुछ आ जाए इसके अंदर। तो यहाँ पर आएंगे हम पोस्ट के ऑप्शन में और यहाँ से कुछ पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे एंड ऐड टू मेनू पर क्लिक कर देंगे। अब क्या करेंगे कि जो पोस्ट हैं उसको ब्लॉग के अंदर हम डाल देंगे उठा के। तो यहाँ पर लाएंगे एंड इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर इसको फिर डाल देंगे, ओके। तो यहाँ पर ब्लॉग के अंदर हमारे पोस्ट आ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ सब आइटम सब आइटम सब आइटम, तो इसे हम सब मेनू बोलते हैं। ब्लॉग के अंदर हमारे ये सब मेनूज हो गए। यहाँ पर देखिए जब ब्लॉग के अंदर हमने पोस्ट डाल दिया है, अब इनको हम ड्रॉप डाउन मेनूज के रूप में जानेंगे, ओके। जैसे कहीं पर इसको हम यूज करेंगे, इस ब्लॉग के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है, इसको आप समझिए। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीज़ें इजीली यहाँ से क्रिएट हो जाती हैं। आपको कोई कस्टम लिंक यदि ऐड करना है तो कस्टम लिंक के लिए यहाँ पर ऑप्शन है कस्टम लिंक का, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई टिफिन वगैरह ऐड करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉलस, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर हम डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम नंबर ऐड कर देंगे और उसके बाद सेम ऐड टू मेनू पर क्लिक कर देंगे। ये नीचे हमारा यहाँ पर लिंक क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक काम हम और कर सकते हैं, जैसे कि इस अबाउट अस का नाम हमें बदलना है या फिर इस पर कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अबाउट के आगे हम डाल सकते हैं अस लगा सकते हैं, यानी कि घटा बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐड करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये करना जरूरी नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कुछ ऐड करना है आपको तो इस प्रकार से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इतना रख सकते हैं तो इस प्रकार से आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। बाकी आप इनको चलाइए, यूज करिए, सारे ऑप्शन देखिए तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद मैं इस सेव मेनू पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने मेनूज क्रिएट कर लिया है और इसे इजीली ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। अब इसको हमें कहीं पर लगाना है तो वो हम कैसे लगाएंगे, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है प्राइमरी मेनू। यदि इसको हम प्राइमरी मेनू पर सिलेक्ट कर देंगे तो हमारा ये जो मेनूज है सबसे पहले यही यूज होगा। जहाँ पर प्राइमरी मेनू यूज होता है वहीं पर यूज होगा। सेकेंडरी मेनूज के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं, फुटर मेनूज के रूप में भी इसे हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको टिक कर दिया है एंड सेव मेनू पर क्लिक कर दूंगा। अब चलते हैं इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रीव्यू के लिए विजिट साइट पर चलेंगे एंड यहाँ पर देखिए जो मेनूज हमने क्रिएट किया है वही यहाँ पर शो हो रहा है, होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट एंड कॉलस। ये हमारा बटन है जो बाय डिफ़ॉल्ट इस हेडर के साथ लगा हुआ है। तो जो पीछे हमने कस्टमाइजेशन वाला वीडियो बनाया है उस एपिसोड को जाकर के आप देख ली तो आपको सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर बात हो रही सिर्फ मेनूज की, कैटेगरीज के और टैग की, ओके। अब यहाँ पर देखिए ब्लॉग के अंदर सारे पोस्ट शो हो रहे हैं। बेसिकली जो हमें कलर है वो यहाँ पर विजिबल सही से नहीं हो रहा, बाकी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिए। तो इसे हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ऑप्शन ऊपर है, इसको यदि मैं टिक कर देता हूँ उसके बाद सेव मेनू पर क्लिक कर देता हूँ। अब कोई नया पेज मैं बनाऊँगा, यहाँ पर हम पेज के ऑप्शन पर चलेंगे एंड ऐड न्यू पेज पर चलेंगे और यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर देता हूँ मैं एंड पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए डील्स का पेज आ गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन की वजह से है। यदि हम इसको हटा देंगे एंड सेव मेनू पर क्लिक करेंगे, अब फिर कोई नए पेज हम बनाते हैं एंड पब्लिश पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वो वाला पेज यहाँ पर नहीं आया और जो डील्स वाला है वो भी यहाँ पर हट गया है, सिर्फ अनटिक कर देने की वजह से। तो यदि आपको ज़रूरत लगता है कि उस ऑप्शन को यूज करना है तो आप यूज करिए, नहीं आप फिर उसे छोड़ दीजिए। ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। मुझे सिर्फ बताना था तो मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आप लोग अपना मेनूज क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ये हेडर, यहाँ पर ये मेनूज कैसे आए हैं उसके बारे में मैंने कस्टमाइजेशन वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया है, तो आप वो वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। चलिए आप जानते हैं कैटेगरीज के बारे में। तो जो कैटेगरीज हैं वो कंटेंट को ब्रॉड टॉपिक में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉग है जो कि टेक्नोलॉजी न्यूज़ पर है या फिर हेल्थ पर है, किसी पर भी हो सकता है। यदि टेक्नोलॉजी पर है तो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे कौन कौन से कैटेगरीज हो सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप,
ओके। यदि आप मोबाइल के अंदर भी अंदर जाएंगे तो आप ओप्पो मोबाइल, वीवो, ठीक है, रियलमी, आईफोन, कई सारे जो है इस प्रकार से कैटेगरीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले पोस्ट के अंदर, और पोस्ट के अंदर आपको कैटेगरीज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले कैटेगरीज क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं इसे डाल देता हूँ लैपटॉप, एंड ये उसके बाद स्लग का ऑप्शन है, स्लग ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ओके, ये यूआरएल होता है। तो यदि आपको इससे फ्रेंडली यूआरएल बनाना है तो यूआरएल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है पेरेंट कैटेगरी का। तो यदि आप इस कैटेगरी को सब कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, जैसे अभी हमने मीनू में देखा था, मीनूज के अंदर सब मीनूज क्रिएट करना, ठीक है, ड्रॉप डाउन मीनूज क्रिएट करना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर कैटेगरीज का ऑप्शन दे रखे हैं। तो अभी हमें पेरेंट कैटेगरी नहीं रखना है, ये मेन कैटेगरी हमारी यही है पेरेंट। एंड उसके बाद आप अपने इस कैटेगरीज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए है सारी चीज़ें। तो आप एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखिए, चैट जीपीटी का यूज करिए, जहाँ से आपको करना आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपका एक कैटेगरीज बन के रेडी हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डेस्कटॉप, एंड सेम प्रकार से हम कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस कैटेगरीज को रीनेम भी कर सकता हूँ। यहाँ पर क्विक एडिट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ पर मोबाइल से डाल देता हूँ, स्लग भी यहाँ पर बदल देता हूँ मैं, एंड अपडेट कैटेगरी पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे 3 कैटेगरीज आ गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामने लिखा है काउंट, ये 0 लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन हमने कुछ बनाया नहीं, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक पड़ा हुआ है, एंड स्लग हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। अब चलते हैं पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पर ऑल पोस्ट पे आएंगे और यहाँ पर हमने पहले से कुछ पोस्ट डाल रखी हैं। तो अब क्या करेंगे, किसी एक पोस्ट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर एडिट पोस्ट पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। 3 कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रहे हैं, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप। अब यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। तो यदि आप एक नया कैटेगरीज क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक नया कैटेगरी आप बना सकते हैं। मान लीजिए मैं स्मार्ट टीवी लिख देता हूँ, यहाँ पर ये वो कैटेगरीज आ गई है। ओके, तो इस प्रकार से आपकी 4 कैटेगरीज यहाँ पर बन गई हैं। अब जो भी हमारे ये आर्टिकल है, उस आर्टिकल को जिस कैटेगरीज के अंदर डालना है, जिस कैटेगरी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, वही कैटेगरी यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। तो सीधा हम मान लीजिए मोबाइल से रिलेटेड है ये कैटेगरीज, मान लीजिए मोबाइल से रिलेटेड हमारा ये आर्टिकल है, तो हमने यहाँ पर मोबाइल सिलेक्ट कर दिया। आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा, फिर कैटेगरीज बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो हमने मोबाइल सिलेक्ट कर दिया, एंड उसके बाद सेव पर हम क्लिक कर देंगे। कोई आप नया पोस्ट लिखेंगे तब भी आपके सामने ये ऑप्शन रहेंगे, तो आप इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कैटेगरीज बन गया। अब वापस मैं आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैटेगरीज के अंदर। अब यहाँ पे देखिए कि मोबाइल के अंदर 6 पोस्ट दिखा रहा है, 6, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पर ऐड हो गया। ओके, तो चलते हैं और इसको चेंज करते हैं। तो वापस हम ऑल पोस्ट में आएंगे और उसके बाद आने के बाद क्विक एडिट पे हम क्लिक करेंगे, फटाफट काम करना क्योंकि हमें, और यहाँ पर हम कैटेगरी चेंज कर देंगे। अपडेट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से भी हम कैटेगरीज बदल देंगे, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं कैटेगरीज। और वापस उसके बाद हम कैटेगरीज के ऑप्शन में आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हमने चेंज किया, लैपटॉप के अंदर 3 पोस्ट हमारे आ गए, डेस्कटॉप में 1 है। तो इस प्रकार से आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने सारे पोस्ट को। देखिए, कैटेगरीज बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हमारी वेबसाइट इंडेक्सिंग के लिए जाती है या फिर कोई यूज़र उसको यूज करता है, तो उसको कंटेंट को समझने में आसानी मिलती है। जैसे किसी यूज़र को सिर्फ मोबाइल देखना है, तो मोबाइल वाले ऑप्शन में जा कर के उस कैटेगरी पे क्लिक कर देगा और उसको सिर्फ मोबाइल की पोस्ट ही दिखेंगी, कोई अदर पोस्ट नहीं दिखेगी। इसी प्रकार से इंडेक्सिंग में भी आसान होता है, तो रैंकिंग में भी आसानी होती है। तो जो कैटेगरीज का ऑप्शन है वो साइट के स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छा बनाता है, जिस रीजन से हमारी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली हो जाती है। तो हमको कैटेगरीज यूज करना चाहिए, अपने कंटेंट को डिवाइड करना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे आपको सब कैटेगरीज भी क्रिएट करना है तो सेम ऑप्शन है, यहाँ पर कैटेगरीज का नाम दीजिए। अब जैसे हमारे पास मोबाइल की कैटेगरी है, तो मोबाइल के अंदर भी कई सारे कैटेगरीज आ जाएंगे, ओप्पो का फ़ोन, वीवो का फ़ोन, आईफोन, मोटरोला फ़ोन, तो ये हमारी सब कैटेगरीज हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर ओप्पो नाम दे दिया,
ठीक है। यहाँ पर आगे मैं मोबाइल से ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा ये। अब यहाँ पर जो पेरेंट कैटेगरी हमारी कौन सी हो जाएगी, मोबाइल्स की। एंड फिर इस बटन पर क्लिक करके हमने एक नई सब कैटेगरीज क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर हमारी ओप्पो मोबाइल्स क्रिएट हुआ है। सेम हम वीवो मोबाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी पेरेंट कैटेगरी क्रिएटेड है। हम और भी दूसरे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप यहाँ पर हम सिलेक्ट करना उचित रहेगा नहीं, क्योंकि वीवो क्या है, मोबाइल भी बनाती है और वीवो के साथ लैपटॉप भी वगैरह आते हैं, तो आप उसके लिए वीवो लैपटॉप्स ले सकते हैं, तो लैपटॉप की कैटेगरी में चला जाएगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। अब ये कैटेगरीज हम मेनूज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सेम ऑप्शन वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर कैटेगरीज के ऑप्शन में तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। सेम आप इसको ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं टैग्स की। देखिए टैग्स हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर कंटेंट में ऐड होते हैं, जो हमारे आर्टिकल को, कंटेंट को और अच्छा डिस्क्राइब करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सीधा यहाँ पर आना है पोस्ट के अंदर, उसके बाद यहाँ पर टैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कैटेगरीज का ऑप्शन वैसे टैग्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, हम इसको लीव कर देंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास कोई भी टैग्स नहीं है। अब यहाँ पर टैग हम क्या डालेंगे, आपको कुछ ऐसे टैग्स निकाल करके रखना है, सर्च करके रखना है जो आपकी वेबसाइट में यूज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल में यूज होते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आईफोन, ऐड न्यू टैग पर क्लिक कर देंगे, एप्पल, डेल, वीवो, स्मार्टफोन। तो इस प्रकार से आप लोग टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये टैग यूज कहाँ होते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो हम पोस्ट के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर हम एडिट पे क्लिक करेंगे एंड सेम राइट साइड पे आप आएंगे तो यहाँ पर एक कैटेगरीज का ऑप्शन है, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर नीचे टैग्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ टैग अपना ऐड करना। जैसे मैं यहाँ पर आईफोन डाल देता हूँ, सजेशन में आईफोन आया ना, जो हमने वहाँ पर ऐड किया वो यहाँ पर आ गया। सेम हम एप्पल डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग टैग अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी टॉपिक पर हमारा कंटेंट होता है उस कंटेंट से रिलेटेड ही टैग होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में टैग्स को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन बिल्कुल सेम होता है, कुछ अलग यहाँ पर नहीं होता है। वापस मैं यहाँ पर कैटेगरी पे आऊँगा और टैग्स पे आपको ले चलूँगा। तो यहाँ से आप सेम डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी बदल गई है, यूज इनका बदल गया है। बाकी सारी चीज़ें उसी प्रकार से काम कर रही हैं, वैसे ही इनको यूज करना है और अपनी वेबसाइट में, अपने आर्टिकल में लगाना है इनको। तो दोस्तों इस एपिसोड में आपने वर्डप्रेस वेबसाइट में मेनूज, कैटेगरीज और टैग्स बनाना सीख लिया है। उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। डिलीट भी कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यदि कुछ रह गया है, कुछ छूट गया, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि यह वीडियो किसी और के लिए भी रिकमेंड हो और यह प्लेलिस्ट भी रिकमेंड हो, वो यूजर भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी ऑन करके रख लो ताकि जो आने वाली बाकी वीडियो है उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि अभी इस सीरीज में कई सारे वीडियो रह गए हैं। तो बैक टू बैक वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो आपको सारा ज्ञान वर्डप्रेस का मिल सके काफ़ी आसान भाषा में। तो इस एपिसोड में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।